अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपनी गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी कंट्री मार्केटिंग विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरफपुर रोड पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान अगर एक हादसे में रेंजर्स एहलकार शहीद हो जाएं तो वहां पे नमाज जनाजा पढ़ने ये लोग चले जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करना होता है, उसको दीवार के साथ लगाना होता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो पूरी फोर्स को तगड़ा किया जाता है ना, खड़ा किया जाता है। लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ जब मुकाबला हो रहा है तो वहां पे क्यों नहीं जा रहे? वहां पे भी नमाज जनाजा में जाना चाहिए, वहां पे भी उसी तरह को जोशो खरोश दिखाना चाहिए जैसा जोशो खरोश एक पॉलिटिकल पार्टी को कुचलने के लिए दिखाया जाता है। और ये मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, आम आदमी इसे फील करता है। वो ये फील करता है कि दहशतगर्द आए, उन्होंने पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया, पाकिस्तानियों का नमाज जनाजा हो रहा है, ना आर्मी चीफ है ना वजीर आजम है। वैसे तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी होना चाहिए था, लेकिन एक सियासी जमात एहतजाज करती है और एक हादसे के नतीजे में, जिस हादसे से उस सियासी जमात का कोई ताल्लुक नहीं है, 3 एहलकार शहीद हो जाते हैं, तो उनके नमाज जनाजा में वजीर आजम भी पहुंच जाते हैं और आर्मी चीफ भी पहुंच जाते हैं और बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं। इसका क्या मतलब ले? यानी आप उभारते हैं हर उस जज्बे को जो एक सियासी जमात के खिलाफ पैदा हो सकता है, और दहशतगर्दी के खिलाफ क्या आपकी वो तवज्जो नहीं है? अब कोई किसी किस्म का जब तवज्जो ही नहीं है तो फिर किस किस्म की अकाउंटेबिलिटी होगी? कौन पूछेगा कि कौन जिम्मेदार है इस दहशतगर्दी के वाकये का? पाकिस्तानी पहली मरतबा सवाल उठा रहे हैं, जोरदार तरीके से उठा रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है। इस इंटेलिजेंस फेलियर के लिए जो जिम्मेदार है उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाए। नवाज शरीफ साहब के हवाले से सिद्दीक जान साहब ने एक ट्वीट किया, वहीं से मेरी तवज्जो हुई इस बारे में। फिर मैंने देखा कि वाकई में नवाज शरीफ साहब ने तो कोई बात ही नहीं की इस बारे में। जिस नवाज शरीफ के लिए पूरी कौम को खिलाफ कर लिया गया, इस नवाज शरीफ ने बन्नू वाकये की मजम्मत का कोई एक ट्वीट तक नहीं किया। इमरान खान जेल में बैठकर मुल्क के लिए फिक्रमंद है, बढ़ती दहशतगर्दी पर फिक्रमंद है, दहशतगर्दी के खात्मे के हल तजवीज कर रहा है, और जिसकी 17 सीटों की पार्टी को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है, वो इस जंग की ओनरशिप तक लेने को तैयार नहीं है। ये सिद्दीक जान साहब ने बात की है और बात बिल्कुल ठीक की है। यानी आप इस बात को हवा में नहीं फेंक सकते। वजह यह है कि इस हुकूमत की तो तवज्जो ही नहीं है। इन्हें अभी आप कह दें कि इमरान खान पे अटैक करना, और मजे की बात यह, इन्होंने जितना जोर लगाया ना इमरान खान को मारने के लिए, चाहे पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत है, इतना बजट लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया, एक के बाद एक अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करते चले जा रहे हैं। कुछ 2-3 तो लॉन्च हो गए हैं, एक आधा सुनने में आ रहा है कभी मजीद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है पाकिस्तान के इदारों की जानिब से, इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से। तो ये सारा कुछ इन्होंने करके देख लिया, अरबों रुपए भी खर्च कर लिए, जुल्म जबर और फस्तायत का बाजार भी गर्म कर लिया, अदलिया को भी तबाह कर दिया, आइन का भी हुलिया बिगाड़ दिया, पार्लियामेंट को भी कंट्रोल कर लिया। सारा कुछ करने के बावजूद मैं एक बात लिख कर देता हूं कि जिस दिन कैदी नंबर 804 बाहर आएगा ना, वो कुरान पाक की एक आयत पढ़ेगा और इनकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। वो जिस दिन बाहर आकर कहेगा ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो आपके अरबों रुपए उड़ जाएंगे जितनी आपने आज तक कंपेन की है, क्योंकि ये कौम को शऊर दिया इमरान खान ने। नहीं, इमरान खान की कोई आसमान से उतरे हुए तो नहीं है, उन्होंने माजी में बहुत गलतियां की होंगी, सब लोग करते हैं, मैंने गलतियां की हैं, इमरान खान साहब भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन इमरान खान का जो एहसान अजीम है इस कौम के ऊपर, कि वो जो मसला इस कौम को पिछले 70 साल में समझ नहीं आ रहा था, वो मसला इमरान खान ने कौम को समझा दिया है, और कौम को अब इतनी समझ आ गई है कि वो अब किसी की बातों में आने की नहीं है। यानी जितना मर्जी आप जोर लगा लें, जितना मर्जी आप पैसा खर्च कर लें, जो मर्जी आप कर लें, जमीन आसमान के आप कलाबे मिला लें, जितने मर्जी मरासी आप हायर कर लें, जैसा दिल करता करके देख लें, जिस दिन इमरान खान बाहर निकलेगा वो निकल कर कहेगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो जाएगा। इस वक्त तक की सूरत हाल ये है। मुझे नहीं पता कल इमरान खान साहब आने के बाद कोई गलती करें और गलती करने के बाद उनकी मकबूलियत को ठेस पहुंचे, मुमकिन है, लेकिन इस वक्त इमरान खान का इस मुल्क में तोती बोलता है। कल सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने क्या जो है वो इंकशाफ किया था, मेंबर कौमी असेंबली है, उन्होंने दावा किया कि आर्म फोर्सेस के अंदर एक सर्वे करवाया गया और उसमें 94% इमरान खान साहब मकबूल हैं।
94% इमरान खान साहब मकबूल हैं, ये उन्होंने क्लेम किया है। अब नाजरीन, ये जो अमेरिका वाली खबर है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। खबर ये है कि एक दहशतगर्दी का नेटवर्क था और इसने अटैक किया था अमेरिकन के ऊपर, जब अमेरिकन का 3.5 साल पहले अफगानिस्तान से इनखला हो रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास में अपना खिताब करते हुए 2021 में अमरीकी फौज के इनखला के दौरान जब वो अफगानिस्तान से निकल रहे थे तो काबुल एयरपोर्ट पे एक बम धमाका हुआ था जिसमें 13 अमरीकी फौजी जो है वो हलाक हो गए थे। इसमें जो है वो इंटेलिजेंस फ्राहम की अमेरिकन CIA ने और पाकिस्तान की एजेंसियों ने कोशिश करके वो बंदा जो दहशतगर्द है मोहम्मद शरीफुल्लाह, उसे गिरफ्तार करवा दिया, बल्कि पकड़ के उसको हवाले करवा दिया अमेरिका के। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए तो ये एक मौका है और उन्होंने फौरी तौर पे जो है वो कहा कि आपने हमारा किरदार तस्लीम किया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया डोनाल्ड ट्रंप का, शहबाज शरीफ ने, और उन्होंने कहा जी हमने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा किया है और अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया। मजे की बात यह है शहबाज शरीफ साहब उसी ट्विटर के ऊपर से ट्वीट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को पढ़ाने के लिए, उसको खुश करने के लिए, जो ट्विटर उन्होंने पाकिस्तान में बैन किया हुआ है। अंदाजा करें आप। लेकिन ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह की कोशिशें करता है दहशतगर्दी के खिलाफ, और अमेरिकन के इशारों के ऊपर या अमेरिकन के बताने के ऊपर हमने पहले भी बहुत काम किए। अमेरिकन को तो हमने कभी नाराज किया ही नहीं। वो जब जब हमें कोई भी हुक्म देते हैं पाकिस्तानी इदारे या पाकिस्तानी हुकूमत उसको बजा लाते हैं, और हमारा रिकॉर्ड इस मामले में मैंने आपसे पहले भी कहा था बहुत अच्छा। हम पूरी एफर्ट करते हैं जब भी अमेरिका कोई हुक्म करता है। अब इस मामले को लेकर जो है वो किसी को भी कोई एक नया नैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। ये एक डेवलपमेंट है जिसके ऊपर अमेरिकी सदर ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है। लेकिन याद रहे कि अमेरिकी सदर ने अभी तक इमरान खान के हवाले से या पाकिस्तान के अंदर जो एक फेक इलेक्शन हुआ है उसके हवाले से या पाकिस्तान में जुल्म जबर और फसायत का जो एक बाजार गर्म है उसके हवाले से अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हाँ, ये जरूर है कि उनकी पार्टी के लोग इस बारे में बात करते रहते हैं। पहले रिचर्ड ग्रेनल करता था, लेकिन जब से हुकूमत बनी है तब से उसने बात नहीं की। और जो विल्सन जो है वो आजकल बहुत बात करता है। किसी दिन अचानक ये चुप भी हो सकता है, लेकिन किसी दिन मामला दूसरी तरफ भी जा सकता है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटली पाकिस्तान में आवाज उठाएगा इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ, क्योंकि उसने वादा कर रखा है। अब देखते हैं कि ये मामला कब होता है और किस तरीके से होता है। नाज़रीन, उमर अयूब साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। पहले उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि 2 सालों में 2 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं और लगातार पाकिस्तानी जो हैं वो गरीब होते चले जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया कि महंगाई कम करने की जो हुकूमत दावे कर रही है, कोई भी वजीर मेरे साथ निकले अवाम के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अवाम के अंदर तो कोई निकल ही नहीं सकता इनमें से। जाए ना जाके पब्लिक से पूछें क्या हमने महंगाई खत्म कर दी है। अगर आपने महंगाई खत्म की होगी तो अवाम आपको सर आंखों पे बिठाएगी, और अगर आपने महंगाई बढ़ा दी है तो फिर आपको पेड किस्म के छोटे छोटे प्रोग्राम करने पड़ेंगे, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, अपने वर्कर ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जिन्हें आप खरीद के ले जाएं और ले जाके अपनी सेल्फियां या टिकटॉक्स वगैरह बना लें। इस काम में मरीम नवाज बहुत तेज है, आप उनसे जो है वो इसमें ले सकते हैं, तरबियत भी ले सकते हैं और उनसे मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो फेक प्रोग्राम्स किए हैं। बड़े शानदार तरीके से उन्होंने जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये नई नस्ल है, ये ना बेवकूफ़ बनती है और ना ये बनने देती है, बल्कि ये हकायक निकाल कर सामने रख देती है।